जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि बहुपद पार्ट का नाम है बहुपद। क्लास 9 और 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि हर साल 10th में 2-3 क्वेश्चन आता है। तो इस बार बहुपद बहुपद की क्लास नंबर 1, जो कि हम क्लास 9th में और कुछ 10th का भी बेसिक है। ठीक, उसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 आएगा वो क्लास 10th पर पूरा डिपेंड रहेगा, जो कि हम पूरा क्वेश्चन अगले क्लास में करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे पूरा बहुपद बहुपद की सब बेसिक जानेंगे। उसके बाद कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसे हम सीखेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल मैथ वाला S1 नाम से है, मैथ वाला S1 नाम से है, जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो मिलते रहें आपको। तो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की क्लास में हम समझेंगे बहुपद। बहुपद में सबसे पहले हम जानेंगे चर, अचर और बहुपद की घात। तो चर क्या है मेरे दोस्त? चर वो है जो एक्स वाई जेड हो। एक्स वाई जेड ये सब क्या है? चर हैं, जिसका निश्चित मान ना हो, जिसका निश्चित मान ना हो वे क्या है? चर हैं, एक्स वाई जेड। अचर, अचर कोई भी संख्या अचर है, कोई भी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी संख्या है ये क्या है? अचर है। क्या है? अचर हैं। और मेरे दोस्त बहुपद की घात अगर कोई पूछे, बहुपद की घात तो क्या होगी? 5x² कामा 3x1। देखिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, 5x ऊपर जो घात 2 लगी है, घात 2 लगी है, यही क्या है? बहुपद की घात है। इसमें अगर यहाँ पर कुछ न लगे तो 1 हमेशा रहता है। अगर 3x के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 हमेशा रहेगा। तो हम पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद बनाना कैसे बनता है? इसका सूत्र है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुपद की घात बनाना कैसे बनाया जाएगा? यही सूत्र से। ये क्लास 9th और सबसे ज्यादा 10th और 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सूत्र। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखेंगे दो शून्य, अगर कहे दो शून्य कौन होता है? पहला अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। पहला अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। दो शून्य कौन कौन? अल्फा और बीटा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है लिखा है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा योगफल मतलब जोड़। अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा? माइनस बी बाई ए। ये सूत्र है, माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। हम तीसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। हमारा सब सूत्र क्लियर हो गया। इसी सूत्र पर क्लास 9th का और 10th का सवाल पूरा लग जाएगा। बस थोड़ा चीज जो है 2-3 ग्राफ है उसे नहीं बताए हैं, उसे हम क्लास लेक्चर 2 में लाएंगे, जो कि क्लास 10th में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम कल लाएंगे। तो सबसे पहले हम इतना समझ लेते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है प्लस अल्फा इंटू बीटा। शून्य क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोग करिए y³ प्लस 5x² प्लस 9y प्लस 2 में बहुपद की घात है। हम याद करेंगे बहुपद की घात अगर पूछे, बहुपद की घात अगर पूछे, क्या पूछे? बहुपद की घात पूछे तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें करना यह है कि बहुपद की घात में सबसे ज्यादा किसकी घात है? इसमें सबसे ज्यादा किसकी घात है? 3 या 2, या यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ पर 2। किसकी ज्यादा है? 3 की। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। ठीक, 3 नंबर हमारा सही हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
कह रहा है 3x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल, प्लस 2 के शून्यकों का योगफल। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? कह रहा है शून्यकों का योगफल, योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक, माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी कितना है? 5, और माइनस लगा है तो -5 बटे ए कितना है? 3 है, 3। हमारा आंसर हो गया फाइनल। कितना आया? -5 बटे 3। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल, 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र होता है ये अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए। सी कितना है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी है 1, ए कितना है? 4, तो 4, 1/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, नहीं होना चाहिए, कोई भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। ठीक, एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, 3 घात बहुपद है 3 शून्यक होंगे, जितने घात बहुपद है उतने शून्यक होंगे। ठीक, कह रहा है द्विघात बहुपद, क्या कह रहा है? 2 घात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में कितने अधिकतम शून्यक होंगे? 2 होंगे। कौन कौन होंगे? अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा 2 शून्यक होंगे। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए बहुपद 5x³ प्लस 7x² है। बहुपद, ये कौन सा बहुपद है? तो सबसे ज्यादा हमने इस यहाँ पर बताया था, सबसे ज्यादा जिसकी घात है वही बहुपद है। तो सबसे ज्यादा किसका है? 3। इसे आप लगाएंगे, ये क्या है? होम वर्क। ये क्या है? दिख नहीं रहा है? HW, क्या ये होमवर्क है? इसे आप लगाएंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर आते हैं। द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यक 6 तथा 1 हैं, 6 तथा 1 हैं। तो द्विघात बहुपद बताइए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? या देखिए x² हम लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास शून्यक दिया है 6 और 1, यानी कि अल्फा दिया है 6 और बीटा दिया है 1। हमें x² हम लिख लेते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? तो यहाँ पर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? बताइए, 6 प्लस 1, या यहाँ पर समझिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 6 प्लस बीटा कितना है? 1, 6 1 7। समझ में आया? तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 हमारा आ गया। तो हम यहाँ पर रखेंगे 7, यहाँ पर x रहेगा है। सूत्र में क्या होगा? अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है? इंटू बीटा, अल्फा कितना है? 6 गुणे 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर आया 6 कम 6, 6। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया? 6। तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। हमारा बन गया ये x² माइनस 7x प्लस 6, फाइनल हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये सूत्र जो था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर x रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चारों सूत्र, तो इसे आप याद करेंगे, समझेंगे। जो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर 2 बहुपद पे, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काफी सारी सवालें लगेंगी। ठीक, समझ में आया? लेकिन हम इसका सूत्र जो है बता देते हैं। इसका सूत्र यहाँ पर देख लो इतने में। ठीक,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, प्लस है तो पूरे में प्लस, माइनस है तो एक बार प्लस उसके बाद माइनस, चाहिए माइनस यहाँ पर कर दो प्लस यहाँ पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, सब सूत्र हो गया, चारों सूत्र, ये चारों सूत्र बहुत ही काम आने वाला है क्लास 10th के इंपॉर्टेंट। ठीक, जो कि आगे क्वेश्चन हम कराएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ यही सूत्र जो था ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है। ठीक, ये भी सही लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब लेक्चर नंबर 2 बहुपद का आएगा, जो क्लास 10th पर बहुत ही बेस पर रहेगा। ठीक, आपको अगर समझ में आया हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मन से घर पर पढ़ते रहिए। हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। आप बढ़िया से घर पर पढ़िए और अच्छे से अच्छा नंबर लाइए। धन्यवाद आप सभी को।